नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स हेल्प ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप एक CSCVLE है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है। आप लोगों को पता है कि UIDI का अगर आप वो लोग एग्जाम का फॉर्म भरेंगे या अगर आप लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं या फिर UCL सेंटर लेना चाहते हैं, आधार अपने सेंटर पर बनाना चाहते हैं लोगों का और करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है एग्जाम को लेकर के, जिसमें अभी तक केवल ऑथोराइजेशन लेटर मांगा जाता था। लेकिन अब इस टाइम पे UID द्वारा LMS सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, जिसमें तो उसके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है एग्जाम को लेकर के, जिसमें अभी तक केवल ऑथोराइजेशन लेटर मांगा जाता था। लेकिन अब इस टाइम पे UID द्वारा LMS सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, जिसमें तो उसके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है एग्जाम को लेकर के, जिसमें अभी तक केवल ऑथोराइजेशन लेटर मांगा जाता था। लेकिन अब इस टाइम पे UID द्वारा LMS सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप लोगों को LMS सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे और ये मिलेंगे कहाँ से, इन सब के बारे में CSC की तरफ से एक अपडेट आ चुका है कि LMS सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे मिल सकता है। CSC के द्वारा जिन लोगों का UCL चल रहा है, रे एग्जाम करवाना चाहते हैं, तो उनका अब कैसे होगा LMS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन CSC के द्वारा आपके ग्रुप में आया होगा कि LMS सर्टिफिकेशन के संबंध में, पोर्टल के संबंध में, डियर आधार ऑनपरेटर UIDAI द्वारा आधार से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु ई-लर्निंग पोर्टल बनाया गया है, जिसमें दिए गए सभी स्टेप LMS को पूरा करने के पश्चात एक सर्टिफिकेट जारी होता है तथा आप ई-लर्निंग पोर्टल पर अपना यूजर एक्टिव कराने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अपनी डिटेल्स भरें। ये जो लिंक है, इस लिंक पर आप लोगों को डिटेल्स भरनी है। इस लिंक को आप लोगों को कैसे मिलेगा, आप लोगों तक कैसे पहुंचेगी, तो आपके डिस्ट्रिक्ट या DS के ग्रुप जो भी होंगे डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आधार के जो ग्रुप होंगे UCL के, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। उपरोक्त गूगल फॉर्म को भरने के 2-3 दिन बाद आपको अपनी मेल ID पर पासवर्ड में UIDAI हैश डालते हुए लॉगिन करना है और नया पासवर्ड बना लेना है। ई-लर्निंग पोर्टल लॉगिन करने के बाद एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेसर में दिए गए सभी स्टेप LMS को पूरा करने के पश्चात एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सभी आधार ऑनपरेटर को करना अनिवार्य है, अन्यथा आप NCCIT एग्जाम है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस पोर्टल का लिंक है, ये जो ई-लर्निंग पोर्टल, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। लेकिन इसका यूज़र ID पासवर्ड के लिए आप लोगों को DS के जो ग्रुप है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करिए, वहां से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप भर करके 3-4 दिन बाद UID है 2024 पासवर्ड डालती हूँ। नया पासवर्ड बनाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो LMS सर्टिफिकेट होता क्या है और ये जो वहां से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसको आप भर करके 3-4 दिन बाद UID है 2024 पासवर्ड डालती हूँ। नया पासवर्ड बनाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा। तो LMS सर्टिफिकेट होता क्या है और ये जो UIDA की जब गूगल फॉर्म है, इसको आप भरेंगे तो इसमें भरने में कौन कौन से ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, उसको मैं आगे बताऊंगा। यहां पे देख सकते हैं कि आधार ई-लर्निंग पोर्टल ये केवल CSC के वीली भाइयों के लिए है जिनका UCL चल रहा है, ठीक है। यहां पे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला ऑप्शन है। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी CSC ID है वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे या एप्लीकेंट का जो फर्स्ट नेम है वो दर्ज कर देना है। फिर इसके बाद एप्लीकेंट का जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे डालना है और मेल ID पे आप लोगों को वही मेल ID। अगर आपकी लॉगिन चल रही अच्छी तरीके से जो आधार पर लगी है तो आप डाल सकते हैं। अगर कोई नई मेल ID आप बनाना चाहते हैं, यूजर ID के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं LMS पोर्टल में, तो आप यहां पे नया मेल भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो आधार पर लगा, UCL पर लगा, वो ही डालें। आपको कोई सभी मेल ID डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है। NCIT एग्जाम स्टेटस जो है, आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे तो यहां पे फर्स्ट टाइम करना है। अगर रीसर्टिफिकेशन यानी कि आपका एक्सपायर हो गया 2-3 साल, तो उस पे आप लोग कर रहे हैं तो यहां पे आपको रीसर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है।
अगर फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपने सेकंड टाइम किया है तो NSCIT का जो सीरियल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो यहां पे डालना है। इसके बाद यहां पे रिमार्क में आप लोगों को कुछ भी डाल देना है जो आपको सही लगे। आप डाल सकते हैं, वरना आप रिमार्क को ऐसे ही छोड़ सकते। इसके बाद जैसे ही आप लोग सारे डिटेल भर के सबमिट करेंगे तो ये डिटेल जो है UIDAI के पोर्टल पे चढ़ जाएगी, CSC के पास पहुंच जाएगी। वहां से आप लोगों का यूजर एक्टिव कर दिया जाएगा। 2-3 दिन बाद फिर आप लोगों को इस पोर्टल पे आ जाना। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि लिंक कैसे मिलेगा। ये लर्निंग पोर्टल का वैसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ई लर्निंग पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको किसी प्रकार का सवाल हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।